साथियों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप मुझे देख पा रहे हैं बीएपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो विषय है वो काफ़ी गंभीर है और वह विषय है जातिगत जनगणना होने का। दोस्तों, आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि यह विषय बिहार से आया है और बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं और उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और इसका कोई आधार नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है। जहां लोग एक जात पात से ऊपर उठकर राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, इस देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वहाँ ये नेता लोग अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से वहाँ के लोगों को हमेशा से गुमराह करते आ रहे हैं और आगे भी वही करते रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको उसी में अपना सत्ता सुख दिखाई पड़ता है। ये जानते हैं कि इनके हाथ में कुछ है नहीं और ये कुछ कर सकते नहीं, इनकी कोई नीयत नहीं है वहाँ का विकास करने की। तब ये लोगों को आपस में लड़ा कर, आपस में एक मतभेद पैदा कर ये हमेशा सत्ता में कायम रहना चाहते हैं और शायद यही कारण है कि वहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियाँ इसका समर्थन कर रही हैं, क्योंकि सभी को यह डर है कि यदि इसका विरोध करेंगे तो उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां का राजनीतिक नुकसान या नफ़ा तो हो जिसका भी हो, लेकिन यदि इस तरह की जो बांटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं सभी मिलकर, उससे वहाँ उस राज्य के लोगों का नुकसान निश्चित है। इन लोगों को मैं सुन रहा था तेजस्वी यादव जी को, उनको तो विरासत में मिला है एक आधार और वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जबकि खुद 9वीं पास नहीं कर पाए, लेकिन बात बड़ी बड़ी करते हैं। साइंटिफिक डेटा चाहिए उन्हें, उस साइंटिफिक डेटा के आधार पर वह तय करेंगे कि इस राज्य का विकास कैसे, कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनेगी। आपके पास डेटा नहीं है। आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने शासन किया उस राज्य पर और तब भी लोग पलायन कर रहे थे उस राज्य से सबसे ज़्यादा, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं पूरे देश में। वो लोग वहाँ से बाहर निकल कर पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजगार तक के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं और आज भी यह पलायन रुका नहीं है। आज की जो वर्तमान सरकार है वह भी कुछ खास नहीं कर पाई वहाँ और लोग आज भी पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इवन यदि उनको शिक्षा भी लेनी होती है तो उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। इन लोगों को गिनती करना चाहिए था कि इन लोगों ने कितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोला है, कितनी मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, कितना रोजगार पैदा किया। इसका साइंटिफिक डेटा एक निकालना चाहिए था, उसकी जनगणना होनी चाहिए थी। वहाँ के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, आज भी उस राज्य के कितने लोग बाहर के राज्यों में रह रहे हैं और उसका रीज़न क्या है, वो क्यों रह रहे हैं, वो क्यों उस राज्य में वापस नहीं जाना चाहते। यदि आप जातिगत जनगणना के बजाय इन सब चीज़ों का जनगणना करते तो वहाँ के लोगों को खुशी होती। आप यह पता करते कि वहाँ के कितने लोग पढ़ लिख पाए और पढ़े लिखे होने के बावजूद कितने लोग बेरोजगार हैं और वो बेरोजगार क्यों हैं। क्या आपके पढ़ाने का तरीका है उसमें कोई कमी है, या वहाँ के लोग पढ़ नहीं पाते, आप ऐसा करना चाहते हैं तो वहाँ के लोग पढ़ लिख कर बाहर में जाकर जॉब कैसे कर लें, बड़े से बड़े ओहदे पर कैसे पहुँच जाते हैं। वहाँ क्या समस्या है? आपने कभी देखा है वहाँ का क्राइम रेट कितना घटा है? वहाँ पर बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उनकी गिनती कीजिए। जातियों की गिनती करके आप क्या करना चाहते हैं और कैसे आप विकास करेंगे? आप पता कीजिए ना कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को आज भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, कितने लोग मजबूर हैं पढ़ लिख कर भी मजदूरी करने के लिए। इन तमाम चीज़ों की जानकारी प्राप्त कीजिए और यही साइंटिफिक डेटा होना चाहिए जिसके आधार पे लोगों का कल्याण हो सकता है। जाति के आधार पर किसी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि आज हर जाति में लोग बेरोजगार हैं, हर जाति में लोग पिछड़ रहे हैं। जो
जिन जातियों को आप बोलते थे कि वो अगड़ी जाति के लोग हैं और आगे, उनको भी आपने पछाड़ दिया। वो भी मजबूर हो गए हैं, आगे रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए और पिछड़ते चले गए। और जो पिछड़ी जाति के लोग माने जाते थे उनको तो आपने बड़बड़ा रखा है। बस आप आपस में लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, लोगों को भ्रम में डालकर रखना चाहते हैं ताकि लोग आपसे सवाल नहीं पूछें, और इस जातिगत जनगणना का एक हवा बना करके आप अपना वोट बैंक की राजनीति सीखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी इन नेताओं का विरोध कीजिए, और जिसकी जनगणना की आवश्यकता है उसकी जनगणना होनी चाहिए। उसके लिए इन पर प्रेशर बनाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे और ये लोग सत्ता सुख का भोग करते रहेंगे। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।